हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बाई ए वन, सेकेंड टर्म बाई ए टू, डैश 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 ए एन इज एन टर्म। एन टर्म का मतलब होता है कि जो एन टर्म होती है उसे हम लिखते हैं ए एन। ए1, ए2, ए3, ए4 इज जस्ट एन। ए एन क्या होता है, हमें पता है कि एन टर्म होती है हमारी। हम जानते हैं कि अगर ए2 माइनस ए1 करते हैं इक्वल ए3 माइनस ए2 करते हैं और ए एन माइनस वन करते हैं तो हमें डी प्राप्त होता है। और डी क्या होता है हमारा? डी इज अ कॉमन फैक्टर। मैं भी बताऊंगा क्या क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। उस एग्जाम्पल में हमने एक एपी ली है, इसमें हम बताएंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो ये हमारी जो एपी होती है, एपी का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट टर्म होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म होती है। जैसे हम ए1 से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखेंगे 147। ये अपनी क्या होगी? फर्स्ट टर्म हो गई। अब यहाँ से हमें निकालना है डी, और डी क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? ए2 माइनस ए1 करेंगे तो ए2 कितना दे रखा है? 148 माइनस 147 होता है, इतना होता है। अगर इसमें से माइनस करते हैं वैल्यू तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अगर हम और भी देखें कि हमारा सही है या गलत है तो ए3 माइनस ए2 करके देखते हैं कितना आता है। तो ए2 माइनस ए3 करेंगे तो ए3 दे रखा है 149 माइनस 148। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तब भी बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा समान आना चाहिए, तभी आपका वो कॉमन फैक्टर बनेगा और तभी ये एपी कही जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये होती है आपकी एपी। अब एपी आपकी ये होती है तो आप क्या करोगे? यहाँ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और डी बोले तो कॉमन फैक्टर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म एन ए। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो एपी की जनरल फॉर्म होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है जो कि आगे भी चलती जाती है। इसी को हम एपी की जनरल फॉर्म कहते हैं। और यहाँ ये फाइनाइट भी हो सकती है, ज़्यादातर ये फाइनाइट होती है, लेकिन इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ऐसा कोई डाउट करने की जरूरत है नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जो कि आपको बताएगा कि एपी का फर्स्ट टर्म और कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और डी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है जो कि आपको दिख रहा होगा कि एक एपी दे रखी है -7, -9, -11 और -13। हमें इसका फाइंड क्या करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म हम जानते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म होती है आपकी ए1, और इस सीरीज में जो फर्स्ट लेटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो -7 तो आपका फर्स्ट टर्म दे रखी है और आपको निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होता है डी, जो कैसे निकालते हैं? ए2 माइनस ए1 करके निकालते हैं। ए2 हमारे पास दे रखा है माइनस का 9 और माइनस हमारे पास पहले से ही दे रखा है तो इसे लगाएंगे, और दूसरी वैल्यू दे रखी है ए1 -7। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि जब दो माइनस आते हैं तो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो -9 + 7, जब -9 और +7 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी -2। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका बताता है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो ये आप करिएगा। तो बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके लिए जो कि एनसीईआरटी बुक में से दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। ये दे रखा है, एक एपी दे रखी है आपके पास जिसमें बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो इसे देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि मैंने क्या बताया था, जो आपके पास एपी दे रखी है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसी को हम ए1 कहते हैं या फिर ए कहते हैं। तो 3/2 हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब वो बोल रहा है आपसे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था ए2 माइनस ए1 करके। अब मैं आपको बता दूँ कि ये होता है वो ए1 होता है, और ये ए2 होता है, और ये ए3 होता है। तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या बताया? ए2 माइनस ए1 करना। तो ए2 माइनस ए1 करेंगे तो आपके पास ए2 दे कितना रखा है? 1/2 दे रखा है। माइनस करेंगे ए1 कितना दे रखा है? 3/2। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 का 2 1 माइनस 2 3, तो ये आएगा आपका -2/2, जो कि अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है -1। तो ये आपका डी आ जाता है जो कि -1 आता है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया डी, और ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। नॉर्मल 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छी वीडियो डाल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।